Hello friends, welcome to Dr. Anjali's health channel Ayurved the Base of Life। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कौन कौन इसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आपको ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो इसे ज़रूर कर लीजिए और ऐसे हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें, इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अनुलोम विलोम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी मीन्स पल्स और शोधन मीन्स सफाई। हमारे शरीर में बहुत सारी रस नाड़ियाँ होती हैं, इनकी सफाई करने का काम ही इस प्राणायाम का है। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर के नस नाड़ियों का अंदरूनी अंगों की सफाई हो सकती है, उनको बेहतर तरीके से काम करने की क्षमता मिलती है। अनुलोम विलोम एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम करना, यानी प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी या जीवनी शक्ति, उसको बढ़ाना या उसको धारण करना। उस चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके फ़ायदे पा करके हम अपनी पूरी लाइफ को कैसे स्वस्थ बिता सकते हैं, ये काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सरल शब्दों में अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें नाक के एक नॉस्ट्रल से सांस ली जाती है, इस सांस को रोकते हैं, फिर दूसरी नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ना होता है। इसी प्रकार दूसरी नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं पहली को बंद करके और फिर उससे सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार एक चक्र या एक साइकिल पूरी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका क्या होता है और किस समय करना चाहिए। आप इसे वैसे तो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय इस अभ्यास को करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। सुबह की ताज़ी हवा के बीच अनुलोम विलोम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये आपको अच्छी तरह स्वस्थ रखने का काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से सुबह के समय इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद किसी भी समय कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए, किसी साफ़ सुथरी जगह पर करें, किसी योगा मैट या साफ चादर को बिछा करके उस पर बैठ करके करें। इसको करते समय आपको सुखासन, वज्रासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठना चाहिए। पिक्चर्स के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं और उसी तरह बैठ करके इस आसन को करना चाहिए। प्राणायाम करते समय आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अगर आपको शुरू में सीधे बैठने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी दीवार का सपोर्ट लेकर के भी सीधा बैठ सकते हैं। आपको ज़मीन में बैठ कर के इन आसनों में करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारण से ज़मीन में बैठने में असमर्थ हैं, कुर्सी पे या बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। सांस लेने और छोड़ने में हमें कोई भी अपनी तरफ से प्रेशर नहीं लगाना है, कोई जोर नहीं देना है। जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें, लेकिन बिना किसी एफर्ट को लगाए आराम से जितना आप सांस खींच सकते हैं वैसा ही करिए। आप इस प्रकार 5 से 7 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हुए वे 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। अनुलोम विलोम के ढेरों फायदे हैं। ये हमारी शरीर की नस नाड़ियों की सफाई का काम करता है, जिससे बहुत सारी तरीके से फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों पर सीधा असर डालता है, बहुत से ऑर्गन्स पर प्रभाव डालता है। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं तो हम जिस नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं उसके अपोजिट साइड का दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर हम राइट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो अपोजिट साइड का ब्रेन हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। इसी प्रकार जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो राइट साइड का हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। इस प्रकार दोनों तरफ के हेमिस्फीयर के एक्टिव होने से हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, दिमाग की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। डिप्रेशन की परेशानी है, अगर ज़्यादा दिमागी उलझने रहती हैं तो ये सारी चीज़ें अनुलोम विलोम करने से दूर होती हैं। निगेटिव थॉट्स कम होते जाते हैं, डिप्रेशन दूर होने लगता है, दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सही डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, एनर्जी पावर बढ़ती है। यहाँ तक कि अगर लकवा या किसी और इस तरह के सीरियस पेशेंट भी इस अनुलोम विलोम की प्रोसेस को रोज करना शुरू कर दें तो 6 महीने से 1 साल तक के अंदर में उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। दिमाग में शांति आती है, ब्रेन मेमोरी पावर बढ़ती है,
हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लंग्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, आर्थराइटिस को दूर करता है, वात पित्त कफ इनको बैलेंस करने का काम करता है, डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है, सभी तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उनके मसाज करने का काम करता है। इस कारण डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ऑर्गन्स की एफिशिएंसी काम करने की बढ़ती है। अनुलोम विलोम वैसे कौन कौन सी शारीरिक समस्याओं में किस तरह से छुटकारा दिला सकता है? पहला, डायबिटीज़ के मरीजों में इसके बहुत सारे फायदे देखे गए हैं। रिसर्च से ये देखा गया है कि इस प्रकार राइट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से राइट नॉस्ट्रल में जो हमारी नाड़ी होती है उसको पिंगला कहा जाता है और ये शरीर में हीट को पैदा करती है। इसे सूर्य भेदी नाड़ी भी कहा जाता है। इस तरफ से इस प्रकार के प्राणायाम को रोज किया जाए तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम होता है, हार्ट स्वस्थ होता है। अनुलोम विलोम हृदय रोगों से बचने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। प्राणायाम में ब्रीथिंग एक्सरसाइज सांस को नियंत्रित करने के साथ साथ हृदय की गति को और उसमें आए परिवर्तनों को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये हार्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। आर्थराइटिस जैसे रोगों में बहुत फायदेमंद होता है। आर्थराइटिस की समस्या होने पर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। कई बार आर्थराइटिस होने के पीछे हार्ट ही कारण बनता है। हृदय रोग के कारण ही आर्थराइटिस हो सकता है। इसमें अनुलोम विलोम आपकी बेहद मदद करता है। ये हृदय की गति को नियंत्रित करने के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और फैट के कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। इस हिसाब से भी अनुलोम विलोम फायदेमंद होता है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, शरीर में फैट को कंट्रोल करता है। माइग्रेन के रोगियों में इसके बहुत फायदे देखे गए हैं। माइग्रेन में इसमें आधे सिर में या पूरे सिर में असहनीय दर्द रहता है। इसके कारण बहुत बार लोगों में डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। यहाँ पे भी अनुलोम विलोम आपकी बहुत मदद करता है। इस प्रकार की ब्रीथिंग एक्सरसाइज डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने का काम करती है, नसों को ताकत देने का काम करती हैं और माइग्रेन की समस्या दूर की जा सकती है। कंसंट्रेशन पावर को तेजी से बढ़ाता है, वजन कम होता है। वजन को नियंत्रित करने के लिए अनुलोम विलोम योग का सहारा लिया जा सकता है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज शरीर में फैट की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करती है और जिससे आसानी से बढ़ते हुए वजन पर काबू पाया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को दूर करने में अनुलोम विलोम के फायदे देखे जा सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है क्योंकि ये हमारे शरीर टॉक्सिन्स का रिमूवल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, मन और मस्तिष्क को शांत रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। अनुलोम विलोम रेगुलर करना आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। सभी ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है और वो अपना काम अच्छी तरह करते हैं। ऑर्गन्स अच्छी तरह काम करते हैं, आपकी बॉडी अच्छी तरह काम करती है, स्किन में चमक आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नाड़ियों का शोधन होता है, शरीर का डिटॉक्स होता है। तो इसके कारण स्किन में भी फायदे मिलते हैं, स्किन की चमक बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आँखों की रोशनी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, ब्रेन के साथ साथ ये लंग्स को मजबूती देता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है, लंग्स में जमे हुए कफ की समस्या है उसे दूर करने में मददगार होता है। नींद ना आने की समस्या है तो दिमाग को शांत रखने के साथ साथ ये नींद लाने में भी हेल्पफुल होता है। आपके हार्ट को हेल्दी रखता ही है, कोल्ड कफ अस्थमा जैसी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। अनुलोम विलोम करते रहने से मौसम बदलने के साथ होने वाली या छोटी मोटी होने वाली बीमारियां आपको परेशान नहीं कर पाती हैं। ये प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। ऑक्सीजन अच्छी होती है, ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, लंग्स को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, हार्ट को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अनुलोम विलोम किन लोगों को करना चाहिए? अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जो हर कोई कर सकता है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप भी अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करिए और इसके फ़ायदे उठाइए। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक
करिएगा और लोगों तक उनके फ़ायदे के लिए आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे हेल्दी वीडियोस पाते रहने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।